नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RBSE ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में अपने स्टार्ट किया था संधि का दूसरा पार्ट विसर्ग संधि, उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया। पूरी उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है संधि का, अपन तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे आज, व्यंजन संधि, जो स्वर संधि और विसर्ग संधि दोनों से थोड़ी सी हटके। परिभाषाओं को अच्छे से समझना है। बाकी मैंने आपको पिछली बार बात बताई थी कि मुश्किलों से यहां घबराना नहीं है। तो अपन स्टार्ट करते हैं तीसरी और इंपॉर्टेंट संधि। हर एक संधि में से एक एक क्वेश्चन आना है, स्वर में से एक, विसर्ग में से और एक व्यंजन में से। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का फर्स्ट पार्ट है प्यारे विद्यार्थियों सचुत्व संधि। सचुत्व संधि, संधि के नाम से ही इसका जो परिवर्तन है वो आएगा कि क्या परिवर्तन होगा इसमें। जैसे देखिए इसकी परिभाषा ध्यान से समझिएगा प्यारे विद्यार्थियों। यदि प्लस के इस साइड स, ये वाला स या त वर्ग हो, सचुत्व संधि कहां लगेगी वो परिभाषा समझिए। यदि प्लस के एक साइड स या त वर्ग हो और प्लस के इस साइड यदि ये वाला श या च वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, देखिए ये श और च वर्ग, नाम से ही इसका पता चल रहा है। यदि ये वाला श और च वर्ग आ जाए, च वर्ग का कोई सा भी वर्ण आ जाए, तो वहां पर सचुत्व संधि लगेगी प्यारे विद्यार्थियों। क्या होना चाहिए, प्लस के इस साइड तो स या त वर्ग का कोई वर्ण हो और इस साइड स या च वर्ग का कोई वर्ण आ जाए तो वहां पर सचुत्व संधि लगेगी। इसको और मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। देखिए प्लस के एक साइड क्या हो, श या त वर्ग, त वर्ग में क्या था, त द ध न हो, और इस साइड क्या आ जाए, प्लस के स या च वर्ग आ जाए, तो क्या चेंज होगा, ये वाला श इस स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और त किस में चेंज हो जाएगा, च में, थ छ में, द ज में, ध ज में और न य में। क्या चेंज, क्या होने पर, यदि प्लस के एक साइड स या त वर्ग हो, दूसरी साइड स संकर वाला और च वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, तो चेंज क्या होगा, इस स का तो इस स में चेंज हो जाएगा, त का च में, थ का छ में, द का ज में, ध का झ में और न का य में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखिए सत प्लस चित, सत प्लस चित, परिभाषा सेट करते हैं अपन प्लस की साइड और साइड देख के। तो देखिए प्लस की एक साइड आपने देखा त वर्ग आ गया, पहली कंडीशन कंप्लीट होगी। उस साइड है च वर्ग आ गया, तो दूसरी साइड की कंडीशन कंप्लीट होगी। तो कौन संधि लगाएंगे अपन, सचुत्व संधि लगाएंगे। सचुत्व संधि लगाएंगे तो देखिए त का चेंज किस में हो जाएगा, च में, तो देखिए स त की जगह क्या आ गया, च प्लस चित। त का चेंज किस में हुआ, च में, तो त का स्थान, त के स्थान पर आ गया च, सच प्लस चित। अब इसको जोड़ दीजिए तो देखिए च और च दोनों व्यंजन है तो जुड़ेंगे नहीं, दो व्यंजन आपस में जुड़ते नहीं है। तो ये च हलंत है, हलंत का मीन्स क्या होता है, आधा, ये आधा हो गया। और किसी भी आधे वर्ण के बाद यदि कोई ई की मात्रा हो, छोटी की मात्रा, वो कहां से जाती है, उस आधे वाले वर्ण के आगे से, तो वर्ड बन गया सचित। समझ आ गया क्या हुआ, प्लस के एक साइड त वर्ग आ गया, दूसरी साइड च वर्ग आ गया, इसलिए अपन ने संधि लगाई सचुत्व संधि। जैसे एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे उद प्लस ज्वल, उद प्लस ज्वल। अब देखिए प्लस के एक साइड में देखा द किस वर्ण में आता है, त वर्ग में, त वर्ग आ गया पहली साइड में, त
त वर्ग आ गया इस साइड में, और इस साइड में है ज किस में आता है, च वर्ग में, तो दूसरी साइड च वर्ग आ गया, तो कंडीशन कंप्लीट हो गई। तो कौन संधि लगाएंगे अपन, सचुत्व संधि लगाएंगे। सचुत्व संधि लगाई तो अब क्या चेंज हुआ, अब देखिए द अपने वर्ग में किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, तो च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो गया, ज, तो द के स्थान पर क्या आ जाएगा, ज आ जाएगा। तो वर्ड क्या बना, उज प्लस ज्वलः, इस द के स्थान पर क्या आ जाएगा, ज, तो द के स्थान पर अपन ने लगा दिया ज, ठीक है। तो द के स्थान पर ज आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो देखिए ज और ज दोनों व्यंजन है, नहीं जुड़ेंगे तो ये ज हलंत है, तो हलंत का मीन्स क्या होता है, आधा, और ये वर्ण आ जाएगा, वर्ड बन जाएगा उज्ज्वलः। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सचुत्व संधि कंप्लीट होगी। एक बार फिर समझा रहा हूं, देखिए क्या होना चाहिए, प्लस के एक साइड ये सड़क वाला श और या ता वर्ग का कोई सा भी वर्ण, और प्लस के इस साइड शंकर वाला श आ जाए या च वर्ग का कोई सा भी वर्ण आ जाए, तो अपन कौन सी संधि लगाएंगे, सचुत्व संधि लगाएंगे। सचुत्व संधि में फिर जो, जैसे यहां पर क्या था, द अपने वर्ग में तीसरे वर्ण पर, तीसरे स्थान पर आता है, तो च वर्ग का भी तीसरा वर्ण लगा देंगे तो ज आ गया, तो वर्ड बन जाएगा उज्ज्वलः। ये आपके पहली संधि कंप्लीट होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट संधि इसकी समझा रहा हूं। नेक्स्ट संधि है आपकी षटुत्व संधि, बिल्कुल इसी तरीके से मिलती जुलती संधि है। अब देखिए सेकंड पार्ट है इसका, षटुत्व संधि। षटुत्व संधि, षटुत्व संधि में क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, कि यदि प्लस के एक साइड स और त वर्ग हो, ये तो सेम वही रहेगा जैसे कि अपन ने सचुत्व संधि में करा था। यदि स हो और त वर्ग हो, और उसके बाद यदि षटकोण वाला श या ट वर्ग आ जाए, तो वहां पर षटुत्व संधि लगेगी। यदि ये वाला शंकर वाला श और च वर्ग हो, तब तो सचुत्व संधि, और यदि स या त वर्ग के बाद में षटकोण वाला श और ट वर्ग हो, तो षटुत्व संधि। दोनों मिलती जुलती संधियां हैं, बस संधि के नाम से ही इनका आंसर अपने आप निकल जाता है। तो देखिए क्या होगा, यदि प्लस के एक साइड स और त वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, और इस साइड स या ट वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, तो क्या चेंज होगा, इस स के स्थान पर आ जाएगा ये वाला स, ठीक है, और त के स्थान पर आ जाएगा ट, थ के स्थान पर आ जाएगा ठ, द के स्थान पर आ जाएगा ड, ध के स्थान पर आ जाएगा ढ, और न के स्थान पर आ जाएगा ण। त के स्थान पर न के स्थान पर आ जाएगा ण। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका एग्जांपल समझाते हैं। क्या होना चाहिए, एक बार फिर समझ लीजिए डेफिनेशन। प्लस के एक साइड स या त वर्ग हो, और दूसरी साइड क्या आ जाए, षटकोण वाला स या ट वर्ग आ जाए, तो स के स्थान पर श हो जाएगा, त के स्थान पर ट, थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर ढ, और न के स्थान पर ण हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल आ गया, चक्रीन प्लस ढौकसे, चक्रीन प्लस ढौकसे। अब देखिए प्लस, आप परिभाषा सेट करो, प्लस के एक साइड में न किस वर्ग में आता है, त वर्ग में, तो पहली कंडीशन कंप्लीट होगी कि त वर्ग का वर्ण आ गया। इसके बाद में है ढ, ढ किस वर्ग में आता है, अब देखिए ट वर्ग में, तो दूसरी साइड में ट वर्ग का वर्ण आ गया। एक साइड त वर्ग का वर्ण, दूसरी साइड ट वर्ग का वर्ण, तो संधि लगेगी इसमें अपने षटुत्व संधि। षटुत्व संधि लगी तो क्या चेंज हुआ, षटुत्व संधि में क्या चेंज आएगा कि अब देखिए न के स्थान पर क्या आ जाएगा, ण आ जाएगा। तो देखिए चक्री, न के स्थान पर हो गया ण, और ढोकसे, चक्रीन ढोकसे, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो देखिए चक्री, ण और ढ दोनों व्यंजन है, दो व्यंजन आपस में कभी भी नहीं जुड़ते, तो ण हलंत है
तो ये क्या हो गया आधा, और इधर से आ जाएगा ढोक से, तो वर्ड बन गया चक्रीण ढोक से। आगे बात समझ में। जैसे देखिए एग्जाम्पल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल समझा रहा हूं, रास प्लस त्रम। अब देखिए प्लस के एक साइड में स, ये स तो पहले से ही चेंज हो रखा है, उसके बाद में त्र किससे मिलकर बनता है, त प्लस र से, त प्लस र से। तो अब त के स्थान पर क्या आ जाएगा, ट। देखिए यदि यहां पर ये स होता तब तो इसको अपने स में चेंज करते, परंतु ये स ऑलरेडी यहां पर चेंज हो गया है, तो इसमें तो चेंज करेंगे नहीं। ये एकमात्र ऐसी संधि है जो प्लस की साइड और साइड दोनों वर्णों पर चेंज कर सकती है। तो देखिए ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, ट। ता के स्थान पर हो गया ट। अब ये बच्चा र कहां चला जाएगा, इस ट के नीचे, इस ट के नीचे चला जाएगा ये। तो देखिए रास प्लस ता के स्थान पर आ गया ट, और र आ गया नीचे, और वर्ड बन गया रास प्लस ट्रम। अब इसको जोड़ देते हैं अपन, तो देखिए ये श और ट दोनों व्यंजन है, जुड़ेंगे नहीं, तो ये श हो गया आधा, इधर से आ गया ट्र और म, तो वर्ड बन गया राष्ट्रम। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक और एग्जांपल समझा देता हूं जिससे आपकी ये संधि एकदम क्लियर हो जाएगी। जैसे देखिए एग्जांपल आ गया ईश प्लस तह, वह सेम वही कंडीशन, जैसे ये स यहां पर चेंज हो रखा है, ये स भी यहां पर चेंज हो रखा है, तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, परंतु चेंज यहां पर देखिए ता के स्थान पर क्या आ जाएगा, ता के स्थान पर क्या आ जाएगा, ट आ जाएगा। तो देखिए ईश प्लस टह, अब इसको जोड़ देते हैं अपन, तो देखिए स व्यंजन है और ट भी व्यंजन है, नहीं जोड़ेगा तो ये स क्या हो गया आधा और ट, तो वर्ड बन गया इष्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपके एक और संधि कंप्लीट हो गई, सटुत्व संधि। दोनों ही मिलती जुलती संधियां हैं। यदि प्लस के एक साइड वर्ग हो, उसके बाद यदि षटकोण वाला स या ट वर्ग आ जाए तब तो सटुत्व संधि लगानी है। यदि स या त वर्ग के बाद यदि संकर वाला स या च वर्ग आ जाए तो सचुत्व संधि लगानी। ये आपके दूसरी संधि कंप्लीट हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में मैं तीसरी संधि इसकी स्टार्ट करता हूं। तीसरी संधि देखिए बहुत ही मुश्किल परिभाषा है, मैं इसको एकदम ही साधारण ट्रिक से समझा रहा हूं, क्योंकि देखिए जो एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं उन्हीं में से आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिए उन्हीं में से कोई ना कोई एग्जाम्पल आता है जो मुश्किल परिभाषा है। आगे अभी मैं आपको, आप 10th के स्टूडेंट हो, आपको बताऊं झल प्रत्याहार, जस प्रत्याहार, तो ये आपको अभी भी इतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो मैं जो आप नेक्स्ट संधि समझा रहा हूं जसत्व संधि। जसत्व संधि की परिभाषा में वैसे तो बहुत उलझी हुई परिभाषा है, आपको बस यही ध्यान रखना है यदि प्लस के इस साइड वर्ग का पहला वर्ण हो, यदि प्लस के इस साइड वर्ग का पहला वर्ण हो तो उस पहले वर्ण को उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल देना है। पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदल देना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल आ गया वाक प्लस ईश। देखिए बहुत परिभाषा उलझी हुई है, इसको साधारण, अब मैं आपको जस प्रत्याहार झल प्रत्याहार समझाऊं, आप उसमें क्या उलझ के कंफ्यूज हो जाओगे। आपको एकदम साधारण सी परिभाषा क्या ध्यान रखनी है, यदि प्लस के एक साइड में वर्ग का पहला वर्ण हो तो उस पहले वर्ण को उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में अपन बदल देंगे, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल देंगे। तो देखिए प्लस के एक साइड में क अपने वर्ग का पहला वर्ण आ गया, क को पहले वर्ग को किस में बदलना है, तीसरे वर्ण में, तो क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हुआ, क ख ग, तो क के स्थान पर आ गया ग, वाग प्लस ईशः, वाग प्लस ईशः। अब इसको जोड़ दीजिए तो देखिए ग व्यंजन है, ईश्वर है, जुड़ जाएगा तो वागी और सह, वागी सह। अब देखिए एकदम इजीली समझ में आ गया। ये परिभाषा में उलझा था तो परिभाषा में उलझ के आप रह जाते। जैसे जगत प्लस ईशः, देखिए प्लस के एक साइड त अपने वर्ग का क्या हो गया, पहला वर्ण,
पहले वर्ण को किस में बदलना, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो त वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा हो गया, त, थ और द। तो जगद प्लस ईशः। अब इसको जोड़ दो, अपन जोड़ते हैं तो देखिए जगद व्यंजन है, ईश्वर है, जुड़ जाएगा। तो द में ई जुड़ते दी बन गया और वर्ड बन गया जगदीशः। जो करा रहा हूं उन्हीं में से कोई एग्जाम्पल आपके पेपर में आ जाना है। जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, षट प्लस आननः। तो प्लस की एक साइड आपने देखा ट अपने वर्ग का कौन सा अक्षर होता है, पहले को अपन किस में चेंज करेंगे, तीसरे में। तो ट वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा हो गया, ड, ट, ठ और ड। तो ट के स्थान पर आ गया ड, षड प्लस आननः। अब इसको जोड़ दीजिए तो ड व्यंजन है और आ स्वर है, जुड़ गया तो षडा ननः। ये आपके जसत्व संधि होगी। जसत्व संधि में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, प्लस के एक साइड में यदि वर्ग का पहला वर्ण हो तो उस पहले वर्ण को उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल देना है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में अपन ने 3 संधियां समझी है, सचुत्व संधि, षटुत्व संधि, दोनों मिलती जुलती संधियां हैं। फिर जसत्व संधि मैंने आपको समझाई एकदम इजी वे में, आपको उसी तरीके से इसको तैयार करना। अब अगली संधि है अपने अनुस्वार संधि, एकदम आसान सी संधि है। अनुस्वार संधि की परिभाषा क्या कहती है, यदि पद के अंत में हलंत म हो। अनुस्वार संधि सिर्फ एक ही कंडीशन में होगी प्यारे विद्यार्थियों, कि पद के अंत में यहां पर हलंत म हो और उसके बाद यदि कोई व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए, यदि पद के अंत में हलंत म हो और उसके बाद कोई व्यंजन आ जाए तो इस म का अनुस्वार हो जाता है। म का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। और यदि कोई स्वर आ जाए तब भी लगेगी अनुस्वार संधि, परंतु उस कंडीशन में क्या होता है आपको पता ही है कि म हलंत है, व्यंजन है म और उसके बाद स्वर आएगा तो वो स्वर उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। और व्यंजन आने पर म का अनुस्वार हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है हरिम प्लस गच्छ, हरिम प्लस गच्छ। अब पद के अंत में आ गया हलंत म के बाद में आ गया ग व्यंजन। तो आपको पद के अंत में हलंत म देखते आपको एक ही संधि लगानी है प्यारे विद्यार्थियों, वो है अनुस्वार संधि। तो अब एकदम इजी संधि है, इस म का अनुस्वार बन जाएगा और वह अनुस्वार लग जाएगा अपने आगे वाले वर्ड के ऊपर, हरिम और गच्छ। एकदम आसान संधि है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ गया नृपम प्लस आगच्छ, नृपम प्लस आगच्छ। अब पद के अंत में हलंत म आ गया, हलंत म आते ही पहली चीज क्लियर होगी कि संधि लगेगी अपनी अनुस्वार संधि। अब अनुस्वार के म के बाद में है आ, यानी कि स्वर आ गया, तब अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस म का अनुस्वार नहीं बनेगा क्योंकि म व्यंजन है, आ स्वर है, तो जुड़ जाएगा तो वर्ड बन जाएगा नृपमा गच्छ। तो ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपकी चौथी व्यंजन संधि का चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। पूरी उम्मीद करता हूं ये चारों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएंगे। बाकी बचे हुए पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लगातार वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहें। कोई भी डाउट हो जरूर पूछें ताकि मैं आपका हर डाउट क्लियर करा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।